हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोजगार हंटर। आज की एक बहुत ही ख़ास वीडियो है। इसमें सरकारी भर्ती का जो सिस्टम है वो बिल्कुल बदल गया है। वो कह रहे हैं कि अब 3 साल में सिर्फ पात्रता परीक्षाएं होंगी, 3 पात्रता परीक्षाएं होंगी और उनके लिए एक स्कोर कार्ड भी जारी किया जाएगा, जिससे ही उनको बच्चों को नौकरी मिलेगी। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि सरकारी भर्ती का सिस्टम कैसे होगा, कैसे नियुक्तियाँ होंगी, कैसे स्कोर कार्ड जनरेट होगा। तो आइए देखते हैं कि सरकारी भर्ती का सिस्टम बदलेगा। पीएससी छोड़ अब सारी भर्तियां ईएसवी करेगा। जो पीएससी को छोड़कर जो पीएससी भर्तियां करता है, उसी को छोड़कर जो अन्य सारी भर्तियां होंगी सरकारी, वो ईएसवी करेगा। अब साल में 3 पात्रता परीक्षाएं होंगी और इनके स्कोर कार्ड से मिलेगी नौकरियाँ। तो देखते हैं, प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह बदलने जा रही है। राज्य सरकार ने नए भर्ती नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। इसके तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी को छोड़कर लगभग सभी सरकारी पदों पर भर्ती केवल कर्मचारी चयन मंडल या ईएसबी के जरिए होगी। कोई भी विभाग अपनी तरफ से अलग भर्ती प्रक्रिया नहीं चला सकेगा। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे और 2013 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। सरकार ने इन नियमों पर 5 जून 2026 तक आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। तो दोस्तों, यह नियम अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएंगे। जो पुराने नियम है 2013 के, उनकी जगह ये नियम ले लेंगे। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है दोस्तों कि अब भर्ती सीधे परीक्षा के बजाय पात्रता परीक्षा और स्कोर कार्ड सिस्टम के आधार पर होगी। कर्मचारी चयन मंडल हर साल 3 तरह की पात्रता परीक्षाएं आयोजित करेगा। इसमें 3 तरह की परीक्षाएं होंगी। वो एक तो सामान्य होगी, तकनीकी और शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। तकनीकी से संबंधित होगी। पात्रता परीक्षा में सरकार के तय न्यूनतम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को ही स्कोर कार्ड मिलेगा। सरकार एक न्यूनतम अंक की एक अहर्ता रखेगी, कितने मार्क्स तुम्हारे होने चाहिए। और बाद में सरकारी नौकरियों में आवेदन के काम आएगा। न्यूनतम अंक से कम स्कोर होने पर स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, नकल पर धकेल परीक्षा में ड्यूटी स्टाफ को धमकाना भी अपराध है। नियमों में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए भी कड़े प्रावधान किए जाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार अपनी जगह किसी और को परीक्षा में बैठाता है या खुद किसी और की जगह परीक्षा देता है तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। फर्जी मार्कशीट या नकली दस्तावेज देने पर भी अभ्यर्थी अयोग्य घोषित होगा। केंद्र पर सुपरवाइजर या ड्यूटी स्टाफ से बदलसूखी या धमकी देने पर भी गंभीर अपराध माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है या स्टूडेंट है अपनी जगह किसी और को बैठाता है तो उसके लिए उसकी पूरी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, फिर वो कभी परीक्षा नहीं दे सकता। अब देखते हैं कि स्कोर कार्ड कितने साल तक मान्य रहेगा और क्या बार बार दे सकता है क्या ये परीक्षा, पात्रता परीक्षा। तो स्कोर कार्ड 2.5 साल ही मान्य रहेगा। जिस दिन अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है उसके 2.5 साल तक मान्य रहेगा। अभ्यर्थियों को लाभ एक स्कोर कार्ड कई भर्तियों में उपयोग कर सकता है 2.5 साल के अंदर। तो देखते हैं ये कौन कौन सी पात्रता परीक्षाएं होंगी और इनका उपयोग क्या होगा। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि ईएसबी हर साल 3 तरह की पात्रता परीक्षा कराएगा। उसमें आपकी ये रहेगी संयुक्त तकनीकी पात्रता परीक्षा, टेक्नोलॉजी से संबंधित रहेगी। इसमें आज पे आएंगी परीक्षा तकनीकी नौकरियां जैसे इंजीनियर, कृषि, एग्रीकल्चर, कानून से पैरामेडिकल आदि के लिए। और सेकंड नंबर के संयुक्त सामान्य पात्रता परीक्षा, इसमें सामान्य ग्रेजुएशन इस तरह की गैर तकनीकी नौकरियों के लिए होगी। और तीसरे नंबर की शिक्षक पात्रता परीक्षा, स्कूल से संबंध वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, जो भी शिक्षक से संबंधित है वो। सामान्य और तकनीकी पात्रता परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा दोस्तों, तो दोनों परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा में पेपर में 4 बराबर हिस्सों में बांटा रहेगा। हर हिस्से में 25-25 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य करंट अफेयर पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और मध्य प्रदेश की जो भी योजना है, गणित, तार्किक योग्यता, डेटा विश्लेषण, कंप्यूटर ज्ञान, ये होगी आपकी परीक्षा में। और तकनीकी पात्रता परीक्षा में 25 प्रश्न सामान्य विषयों से और 75 प्रश्न संबंधित विषय से आएंगे आपके इसमें इंजीनियर वाले में। स्कोर कार्ड सिस्टम कैसे काम करेगा ये देखते हैं। परीक्षा में सरकार के तय न्यूनतम अंक लाने वाले उम्मीदवार को ही स्कोर कार्ड मिलेगा और रिजल्ट परसेंटेज स्कोर के रूप में जारी होगा। बाद में सब विभाग भर्ती निकालेगा, तब उम्मीदवार इसी स्कोर कार्ड से आवेदन करेंगे। दोस्तों,
उम्मीदवार स्कोर बेहतर करना चाहता है तो वह अगले साल भी फिर से परीक्षा दे सकता है। अगर किसी उम्मीदवार का स्कोर कार्ड में कम नंबर है या उससे अच्छा और प्रदर्शन करना, इससे मार्क्स लाना चाहता है तो अगले साल वो फिर से परीक्षा दे सकता है स्कोर पात्रता परीक्षा। तो स्कोर कार्ड कितने समय तक मान्य रहेगा दोस्तों? सामान्य तकनीकी परीक्षा का स्कोर कार्ड रहेगा वो रिजल्ट वाले साल के बाद 2 वर्षों की 31 दिसंबर तक मान्य रहेगा, यानी करीब 2.5 साल तक। जिस दिन आपने परीक्षा दी है उस दिन से आप समझ लीजिए इस साल से 2.5 साल तक ये मान्य रहेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाला उम्मीदवार जीवन भर पात्र माना जाएगा। अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा जो वर्ग 1, 2, 3 है ना, उसके एक बार क्वालिफाइड आपने कर लिया पात्रता परीक्षा, वो जिंदगी भर मान्य रहेगी आपकी जी। और पर नौकरी में आवेदन के लिए स्कोर कार्ड 2.5 साल तक ही मान्य रहेगा, लेकिन नौकरी के लिए आपको 2.5 साल तक ही मान्य रहेगा। उम्मीदवारों को क्या फ़ायदा मिलेगा? बार बार अलग प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी होंगी। एक अच्छी स्कोर आने पर कई भर्तियां में उसी स्कोर का उपयोग कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आवेदन और चयन प्रक्रिया भी आसान और पारदर्शी होने का दावा है। और क्या बड़े बदलाव होंगे? ऑनलाइन नियुक्ति पोर्टल बनेगा, यहाँ नौकरियों की जानकारी, आवेदन, मेरिट लिस्ट और नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया होगी। तो यह तो ESV के था। अब देखते हैं कि PSC विभागों को हर साल 30 सितंबर तक बताने होंगे खाली पद। जो PSC के थ्रू निकलेंगी नौकरियां वो 30 सितंबर तक उनको बताने होंगे खाली पद कितने हैं। अब PSC अलग अलग पदों के बजाय 5 बड़े शैक्षणिक और तकनीकी समूह बनाकर संयुक्त भर्ती परीक्षा कराएगा। इसमें भी 5 बड़े शैक्षणिक और तकनीकी समूह बनाएगा, तब जाके भर्ती करेगा। इसमें राज्य सेवा, वन सेवा, इंजीनियर, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और सामान्य ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन समूह शामिल होंगे। सभी विभागों को हर साल 30 सितंबर तक खाली पदों की जानकारी देनी होगी। उम्र की गणना भर्ती वर्ष के अगले साल 1 जनवरी से भी होगी। अगर किसी पद पर सीटों के मुकाबले 3 गुना से कम आवेदन आते हैं तो PSC बिना लिखित परीक्षा सीधे योग्यता और अनुभव के आधार पर इंटरव्यू ले सकता है। और आरक्षण नियम में भी बदलाव हुआ है। उम्र, अंक और योग्यता में छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सिर्फ आरक्षित सूची में ही गिना जाएगा, जनरल मेरिट में नहीं। तो दोस्तों यह थी खबर, न्यूज बहुत ही देख लीजिए। अब आप पात्रता परीक्षा की तैयारी कीजिए। इस तरह की आपको बार बार फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो दोस्तों बने रहे चैनल के साथ, जुड़े रहे। हमारे ऐसी न्यूज़ आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। रोजगार हंट। थैंक यू, धन्यवाद।